A very warm welcome to all of you. I am Nirupama. लास्ट 2 वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे एक कोर इशू के बारे में जो क्रिएट होता है एक डिवाइन फेमिनिन में उसके और उसके जो फादर या मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी बॉन्डिंग से, एक वुंडेड मैस्कुलिनिटी. एंड आई थॉट कि जो भी कुछ मुझे गाइडेंस मिली थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है. लेकिन उसके बाद जब मैं आज का वीडियो अपलोड करने के बाद मेडिटेशन में बैठी तो मुझे कुछ और गाइडेंस मिली और बोला गया कि आप लोगों के साथ एक इससे ही कनेक्टेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करनी है और इम्पॉर्टेंट है. वो ये कि जब हम इस बॉन्डिंग को हील करते हैं तो इसको अभी लाइटली नहीं लेना है. ओके, जब हम इस बॉन्डिंग को हील करते हैं तो हमारी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते हैं. सबसे पहले तो जो भी आप लोग इस जर्नी में हैं, एंसेस्टर्स हीलिंग के बारे में सब लोग सुनते हैं. क्या है एंसेस्टर्स? कौन है एंसेस्टर्स? हमारे माता और पिता, उनके माता और पिता, उनके माता और पिता, और जो भी हमारी लीनिएज है जिनसे हम जिनके क्रोमोसोम्स हम में होते हैं, जिनके जीन्स के थ्रू उनके ट्रेट्स, उनके विम्स एंड फैंसीज, उनकी जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनकी जो भी प्रोग्रामिंग है और जो भी उनकी वासनाएं हैं या जो भी है वो हम इनहेरिट करते हैं. इसीलिए हम जब ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस फैमिली में जन्म लेना है तो हम उन्हीं फैमिली को चूज करते हैं जिनके साथ हम मैच करते हैं. हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हमारे पैटर्न्स हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जिनके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो बर्थ होने के बाद अब एक तरह से एक जिस फैमिली को हमने चुना है, गुड और बैड, वहाँ पर जो भी अच्छाइयाँ हैं, सपोज हम एक ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं जो बहुत वेल्दी है, जहाँ पर कंफर्ट की सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर जो भी कुछ है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट. वी इनहेरिट एज इट इज़. या कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पर कोई म्यूजिशियंस हैं, क्रिएटिव फ्लो है, या कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ विजडम है. तो कहने का मतलब है कि जो भी हम फैमिली को चूज़ करते हैं वो पूरा पैकेज हम साथ में लेकर आते हैं. यस, कुछ हमारी पर्सनल मेमोरीज भी होती हैं, पर्सनल जर्नी की, अपनी लास्ट लाइफ्स की, बट मोर लाइकली वी adopt and we inherited as it is whatever was running in that family, in the ancestral lineage. तो एक तरह से हमारे ऊपर कर्ज भी होता है उस फैमिली का. ओके, अगर आप जो भी अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं, उनकी कोई धन संपत्ति है या जो भी चीज़ें हैं, तो एक तरह से वो एक हमारे ऊपर कर्ज होता है. इसी तरह जो उनकी जैसे मैंने बोला विम्स एंड फैंसीज हैं, जो उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो उनकी वासनाएं हैं, या जो उनकी गलत हैबिट्स हैं, या जो सिंस हैं, वो ऐसा नहीं होता कि अगर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं अगर वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो वो ख़त्म हो गया. नो. या जो भी हमारे कज़न्स हैं, या जो भी मतलब एक फैमिली ट्री है जिनके साथ हम अपने इन जीन्स को शेयर करते हैं, राइट. जैसे सपोज फादर हैं तो फादर के जो भी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, या मदर हैं उनकी जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं और उनके जो बच्चे हैं, इट्स ऑल फैमिली ट्री. तो अगर आप उनके साथ एट फिजिकल लेवल कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी anybody is doing anything is adding in your karmic journey. Okay,
You like it or you may not like it, but it doesn't matter. Whatever is truth. तो अगर कहीं कुछ भी गलत है या आपके एंसेस्टर्स ने भी जो भी सिन किए हुए हैं, जो भी गलत काम किए हुए हैं, whatever they have done, you have that whole baggage and you have to live with it, right? तो अब जब आप इनको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं, जब इन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, जब डीप में जाते हैं, तब आप और इस चीज़ को फील करते हैं कि कई सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऑटोमोटिव मोड में कैसे हैं. नॉट ओनली इन माई लाइफ बट इन माई होल फैमिली, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इट इज़ पासिंग ऑन. तो वहाँ एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे. और यही वो इशू है एक जो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, एज आई शेयर्ड माई एग्जाम्पल ऑल्सो, कि जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे ग्रैंडफादर में भी ये इशू था, उनके जो फादर थे उनमें भी ये इशू था, राइट. तो जब आप इस इशू को हील करेंगे तो आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आएंगे, दैट वॉज द गाइडेंस आई गॉट टू शेयर विथ यू. जब आप इस इशू को हील करना शुरू करेंगे, सबसे पहले तो फॉरगिवनेस, you feel like you are getting lighter energetically. एक बोझ जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड थी, एंगर, एग्रेशन या जो भी सप्रेस्ड इमोशन थे, वो हील होने शुरू होंगे. जो भी आपके बिलीफ सिस्टम हैं वो चेंज होंगे. जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये दैट आई एम नॉट सेफ या आई एम नॉट प्रोटेक्टेड या आई डोंट हैव इनफ टू सर्वाइव, हाउ विल आई सर्वाइव. तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो हील होने शुरू होंगे आपके. बेसिकली आपका जो रूट चक्रा है वो हील होना शुरू होगा. जो भी आपके एंसेस्टर्स द्वारा किए गए गलत कर्म हैं, वो जो है, जो भी सिंस हैं या जो भी अनरीजनेबल फैंसीज हैं या जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी उनकी वासनाएं हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी. अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज़ आपके फोरफादर कुछ इस तरह की ग्रीड में थे कि उन्होंने अपने पैसा कमाने के लिए उन्होंने कभी किसी का नुकसान हो रहा है या वो किसी भी हद तक गए कुछ भी करने के लिए, राइट. तो यू हैव ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्ट ऑफ इट. और आफ्टर हिज डिमाइस, जब वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं, दे कैन लिव एनर्जेटिकली इन योर एनर्जी फील्ड to carry forward their fancies. Same if they have these sexual fantasies. Okay? Unless you heal yourself, you transform yourself from that. जब आप इन issues को heal करेंगे तो आपका DNA heal होना शुरू होगा. There are chances कि आपके जो पितृ हैं या जो आपकी एंसेस्ट्रल लीनियज है वहाँ भी बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हों. बट स्टिल sometimes that's their own personal soul's agenda and journeys, how they will carry forward from one generation to another. But for you, that is sure कि आपका DNA हील होगा, आपके जीन्स चेंज होंगे, आपके जो इश्यूज हैं, जो सबसे बड़ा इशू हम लेके चल रहे थे कि आई एम नॉट प्रोटेक्टेड, आई एम नॉट सपोर्टेड, वो हील होगा. यू विल फील डिवाइन गाइडेंस. आपको बाहर से किसी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी. आप अपने अंदर सिक्योर्ड फील करेंगे. एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ. यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ. जो आपकी क्रिएटिव लाइफ एनर्जी है वो फ्लो होना शुरू होगी. आपकी जो जब आपका रूट चक्रा हील होता है
तो जो आपकी कुंडलिनी एनर्जी है, दैट स्टार्ट राइजिंग, योर डिवाइन मदर एंड गॉडेस एनर्जी, वो एक्सपेंड होना शुरू होती है, राइज होना शुरू होती है. एंड एज यू कीप हीलिंग योर सेल्फ, कीप ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, ओनली योर डिवाइन मदर जो है वो आपको आपके रियल फादर से कनेक्ट कर सकती हैं. एंड आपके रियल फादर कौन है? शिवा, द हायर कॉन्शियसनेस. सो जब तक आपकी कुंडलिनी एनर्जी या आपकी शक्ति डोमेंट स्टेज में रहेगी, तब तक आप अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज नहीं हो सकते. आपके अंदर जो सेल्फ लव है वो इंक्रीज होना शुरू होगा. जो आपकी अनवर्दीनेस का इशू है वो हील होना शुरू होगा. सो basically your life will start changing for good. So my dear friends, it is very important, in fact mandatory, ये अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इस इशू को हील करें. पीपल दोज हु हैव डन विद मी कुंडलिनी क्रिया का जो भी कोर्स है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मत सोचें कि हमने 2 महीने कर लिया या 3 महीने कर लिया या 4 महीने कर लिया. दैट क्रिया इज इन इट्स सेल्फ, इट्स सो पावरफुल क्रिया. आप उसको, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इट्स नॉट दैट हार्ड टू डू इट एवरी डे. और जो सीखना चाहते हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड लर्न इट, बिकॉज एज आई सेड, ओनली जो आपकी डिवाइन शक्ति एनर्जी है, जो आपकी गॉडेस एनर्जी है, सिर्फ उसी में पावर है आपको आपके परमपिता से, आपके डिवाइन फादर से, आप उसको शिवा नाम दें, हायर कॉन्शियसनेस नाम दें, वट एवर यू मे से, उसके साथ मिलाने की. और यही आपका मकसद है इस जन्म, इस शरीर में आने का, मदर अर्थ के ऊपर इस लाइफ टाइम में, जब आपने इस ब्यूटीफुल जर्नी को चूज़ किया है. आपका मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप इधर उधर की चीज़ों में अपने ध्यान को भटकाएं. इस 3D कॉन्शियसनेस वाली जो सोशल स्ट्रक्चर है, या जो हमारी डिज़ाइन है, उसमें अपने आप को इंगेज रखें. गेट आउट ऑफ दैट रट and heal yourself and transform yourself. That's all in this video, because that's what Just Masters wanted me to pursue it little further and tell you how important it is for all of you to heal this issue and to fulfill, जो भी जिस मकसद को लेकर आप आए हैं और जिस मकसद को लेकर आपने इस जर्नी को चुना है, उसको पूरा करने के लिए अपना, और यही आपका सबसे बड़ा सोल पर्पस है. रिगार्डिंग सोल पर्पस मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि क्या है. और जितना आप अपने आप को हील करते रहेंगे, जितना आप अपने आप को इन कार्मिक इम्प्रिंट्स से बाहर निकालते रहेंगे, डिवाइन विल यूज़ यू, गॉड विल यूज़ यू जहाँ भी उनको आपको यूज़ करना है. So don't do abruptly anything just out of this fear कि जब तक हम सोल पर्पस नहीं करेंगे, हमारा यूनियन नहीं होगा. इस तरह के कामों में मत फंसें, उससे कुछ नहीं होने वाला. जो भी आपका बी ऑन योर पाथ, और सबसे बड़ा आपका जो इस टाइम काम है, वो है खुद को हील करना, खुद को इस मैट्रिक्स से बाहर निकालना. और जहाँ आपकी ज़रूरत जिस टाइम होगी, गॉड नोज हाउ टू टेक
your whatever you may say, जो भी उनको आपसे कराना होगा. I'm running out of words right now because the only thing I have to make this quick video to share with you, to tell you that the importance of your journey, the importance of this healing, the importance of what you are doing right now. And one bonus point which goes without saying is जितना और जैसे जैसे आपकी wounded masculine energy जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी, हील होगी, there are lots and lots of positive changes in your divine counterpart. और अगर आपने किसी ने भी ये सीखना है कि किस तरह से अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं, किस तरह से DNA हीलिंग करते हैं, किस तरह से फैमिली ट्री हीलिंग करते हैं, तो just come forward and for the guidance. But that class is a paid class. I can teach you for that. So thank you very much. Look after yourself and be sincere.